हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। काफी सारे बच्चे हमारे बैच के साथ जुड़ गए हैं। बीएसएफ ट्रेड्समैन है, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन है। काफी बच्चे कह रहे थे कि सर अदर भर्तियों का भी बैच दीजिए। अब दोस्तों, लगभग एग्जाम के अंदर आजकल हिंदी भी आती है, तो बच्चे कह रहे थे कि जो बीएसएफ ट्रेड्समैन का बैच है, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का बैच है, उसके अंदर हिंदी कौन से सर करवाएंगे। तो भाई आज मैं आपको फाइनली ऐसे सर से मिलवाने वाला हूँ। सर की डेमो वीडियो है जिसके अंदर सर आपको है सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सबसे पहले हम सर से आपसे मिलवा देते हैं। सुनील सर हैं, ठीक है, हमारे यहीं के लोकल के हैं। तो सर हैं जो कि आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, लेकिन सर का मानना है कि जो हिंदी है ये आपको अच्छे तरीके से करवा देंगे। सर ने खुद बोला है कि मैं हिंदी को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, हिंदी में आपको अच्छे तरीके से करवा दूंगा। आगे चलकर सर आपको इंग्लिश है या फिर इतिहास है, जीके, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, कुछ भी आपको करवा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, सर आपको जो है हिंदी करवाएंगे। अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं ना, तो आप एसएससी है, रेलवे, इनके एग्जाम दे सकते हैं जिनके अंदर हिंदी आती है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं हमारे बैच से जुड़कर, क्योंकि बैच का जो लेवल है ये 0 से एडवांस लेवल तक रखा गया है। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन का नाम है A to Z फोरम। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको है बैच भी हमारा मिलेगा, और आगे चलकर हम आपको और भी भर्तियों के बैच देंगे। तो लीजिए सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम सुनील है और मैं आपको हिंदी टीच करवाऊंगा। और इसके अंदर आप कोई भी एग्ज़ाम है वो दे सकते हो, जैसे कि एसएससी है। एसएससी चाहे सीजीएल ले लो, एसएससी का चाहे 12th लेवल का एग्ज़ाम हो वो हो। और ये जो हरियाणा एचएसएससी एग्ज़ाम लेती है, इसके भी हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा एचएसएससी है, चाहे कोई भी स्टेट पीसी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होता है, उसके अंदर आजकल हिंदी का वेटेज रहता है। तो उसमें आप हिंदी को कवर अच्छे से कर सकते हो, और इसी के अकॉर्डिंग हम हिंदी को पढ़ेंगे। तो हमारे जो एप्लीकेशन है इससे आप जुड़ें, और इस चीज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अच्छे से आप हमारे साथ जुड़कर हिंदी को कवर कर सकते हैं। हम आपको सबसे पहले कंसेप्ट करवाएंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जो बीएसएफ ट्रेड्समैन का सिलेबस है उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, और जो भी बच्चे बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं वो हिंदी को, जो भी हिंदी का सिलेबस आएगा वो ध्यान से इसे नोट कर लें। और हमारी जो क्लासेस हैं वो हम शुरू कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। तो देखिए, बीएसएफ ट्रेड्समैन का सिलेबस है जो हिंदी का, वो क्या है। सबसे पहले इसके अंदर जो आएगा उसमें आएगा आपका, सबसे पहले है समास। समास समास आएंगे, समास। फिर उसके बाद आपके पर्यायवाची शब्द आते हैं। उसके बाद आपके पर्यायवाची शब्द हैं वो आएंगे, और उसके बाद आपके आते हैं वचन। और उसके बाद आपके वचन के बाद आते हैं अलंकार। उसके बाद आपके अलंकार आते हैं और उसके बाद हैं जो आएंगे वो आपके अनेकार्थी वाक्य आएंगे। अनेकार्थी वाक्य। और उसके बाद आपके बच्चे सिलेबस आएगा लिंग। लिंग पूछेंगे वो इसके अंदर। लिंग के बाद है गद्यांश आधारित प्रश्न। गद्यांश पर आधारित
गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आएंगे आपके तत्सम और तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। और उसके बाद आपके जो आएंगे वो आएंगे विलोम शब्द। कौन से आएंगे बच्चे? विलोम शब्द। विलोम शब्द। और उसके बाद आएंगे आपके संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। फिर मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां। और उसके बाद है शुद्ध अशुद्ध वाक्य। शुद्ध और अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध वाक्य। फिर हैं आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो बच्चे ये सिलेबस है आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन का। और आपको ये जो 13 टॉपिक है ये इस तरीके से करवा दिए जाएंगे कि जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो देखते ही आपको सिलेक्ट कर दोगे। मतलब कि अगर आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 में से 20 क्वेश्चनों को आप 20 मिनट में ही 15 मिनट के अंदर ही सोल्व कर दोगे। इस तरीके से आपको करवाया जाएगा ये सारा सिलेबस। तो अब थोड़ा ब्रीफली मैं इन टॉपिक्स के बारे में आपको बता देता हूं कि ये क्या क्या होते हैं, और डिटेल में हम इसको इन टॉपिक्स को एक एक करके करेंगे, लेकिन ब्रीफली आपको मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं। जैसे समास है, तो समास क्या है? समास होता है दो शब्दों का मेल, और इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास और द्वंद्व समास। ये समास होते हैं। तो इन्हीं को हम आगे डिटेल में करेंगे। जैसे कि अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास के अंदर पहला पद प्रधान होता है, मतलब पद मतलब पहला शब्द। और उसके जैसे कोई शब्द है उसके दो पद हों तो पहला पद इसमें प्रधान होता है। पहले पद जो पहला शब्द है उसी से पूरा शब्द है वो मतलब बनता है। तो उसी के साथ जैसे तत्पुरुष समास है तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान रहेगा। और जैसे कि द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास के अंदर पहला पद है वो संख्यावाचक रहेगा। ठीक है। और इस तरीके से ही हम सारे के सारे समास हैं वो आपको ऐसे करवाएंगे जैसे कि आपके माइंड के अंदर एकदम से ये एकदम अच्छे से लर्न हो जाएंगे। आप क्लास में ही इनको अच्छे से लर्न कर लोगे, और उसके बाद आपको जब प्रैक्टिस करवाई जाएगी तो यू हैव टू डू इजीली, तो आप इजीली उनको कर लोगे। और जब आपके पेपर होंगे तो आपका सिलेक्शन उसमें सुनिश्चित होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और ऐसी आपको तैयारी करवाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें। तो इसी तरीके से हम पर्यायवाची शब्द करते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या है? जैसे कि एक शब्द के काफी आगे शब्द होते हैं वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। उनके बारे में आपको मेन जो शब्द होते हैं वो अच्छे से बताएंगे, उनके क्या क्या यूज हैं, कहाँ कहाँ इनको यूज किया जाता है, तो वो सारी डिटेल में आपको बताया जाएगा। इसी तरीके से वचन की बात करें हम
तो वचन क्या है? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन क्या होता है? जैसे लड़का, और बहुवचन क्या है? जैसे लड़के। इसी तरीके से लड़की, लड़कियां। ठीक है, और इसी तरीके से ये वचन होते हैं। इनको भी आपको ऐसे नहीं है कि एक कंटेंट, आपका एक लेवल का कंटेंट आपको दिया जाएगा, उस कंटेंट के अंदर आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित रहेगा, क्योंकि हम खुद एग्जाम, काफी सारे एग्जाम हमने पास किए हैं, हमारा एक्सपीरियंस है इस चीज का कि किस तरीके के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ही आपको अच्छे से करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अलंकार होते हैं। अलंकार क्या है? अलंकार एक गहना है किसी भी जैसे मतलब काव्य सौंदर्य है, काव्य है मतलब कविताएं हैं, उनके सौंदर्य को बढ़ाने के अलंकार यूज करते हैं कवि। और इसी तरीके से जैसे अलंकारों को यूज किया जाता है कवियों के द्वारा। तो अलंकार क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास के अलंकार में आपको इस तरीके से समझाया जाएगा जहां पर एक ही शब्द की जो आवृत्ति है वो बार बार हो। ठीक है, जैसे कि जैसे कि अलंकार के अंदर आपको जैसे कि च की आवृत्ति बार बार आ रही है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। तो काफी सारे एग्जाम्पल आपको देकर इन चीजों को समझाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अनेकार्थी शब्द, जैसे कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकलना, वो अनेकार्थी शब्द होते हैं। इसी तरीके से लिंग, लिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो इनको आपको डिटेल से कराया जाएगा। गद्यांश आधारित क्या होते हैं बच्चे? गद्यांश मतलब कि आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, एक पैरा दे दिया जाएगा। ठीक है, एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उस गद्यांश में से आपको नीचे उसके क्वेश्चन दिए होंगे, उन क्वेश्चनों को आपको उसमें से छांट कर लिखना है, और किस तरीके से वो आएंगे आपको अच्छे से समझाया जाएगा, किस तरीके से उनको सोल्व करना है, उनमें क्या क्या पूछा जाता है, वो सारा कुछ आपको अच्छे से करवाया जाएगा। इसी तरीके से तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं। तो तत्सम और तद्भव शब्द, इनके बारे में क्या होता है? तत्सम क्या है? तत्सम है जैसे कि जो संस्कृत के शब्द हैं वो सारे तत्सम है। तद्भव जो चेंज होकर जो हिंदी के अंदर आए हैं वो तद्भव शब्द हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या होते हैं बच्चे? विलोम शब्द होते हैं उल्टे शब्द। ठीक है, जैसे कि आया, गया। ठीक है, दिन, रात। ठीक है ना, तो ये विलोम शब्द होते हैं प्यारे बच्चों। इनको हम अच्छे से डिटेल में करेंगे, हर एक शब्द को आपको अच्छे से समझाया जाएगा। जो भी कंटेंट पूछा जाता है एग्जाम के, उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करते चले जाएंगे। तो आगे देखो, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है? जैसे शब्द दिया होता है उसको तोड़कर बताना, उसके अंदर कौन सी संधि यूज की गई है वो आपको बताई जाएगी। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे जैसे भी हम डेली रूटीन के अंदर मतलब हमारे जो आजकल तो बच्चे मतलब नहीं यूज करते, तो लेकिन जो पुराने टाइम के जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने टाइम में हमारे अ, बाप दादा हैं, वो क्या है कि मुहावरों के साथ साथ बातें करते हैं। ठीक है ना, तो उन चीजों को वो मुहावरों के अंदर बोलते हैं, जैसे हाथ कंगन को आर सी क्या। ठीक है, तो इस तरीके से मुहावरे, उन मुहावरों का क्या अर्थ होता है, वहां पे वो चार ऑप्शन आपको देते हैं, उन चारों में से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। तो वो क्या है? मुहावरे हैं। वो भी आपको बहुत सारे मुहावरे किए करवाए जाएंगे और आप इजीली उनको कर पाओगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस तरीके से वो आपको एक लाइन दे देंगे, एक सेंटेंस दे देंगे, एक वाक्य दे देंगे, और उसके लिए एक शब्द वो आपको बोलेंगे। तो वो क्या है? वो आपका एक शब्द वाक्यांश के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये करना है कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से इसको कवर करना है, और हम अ, कल से इसकी क्लास शुरू कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। तो इसी के साथ आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक्स।